मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है? फिर बहुत लो है। अब आ रही है बेटा? बाकी बच्चे कहाँ रह गए आज? अच्छा बेटा देखो, ये ये है ना हमारा सिलेबस है, जेपी गुप्ता बुक है ना। इसमें जो यूनिट 1 है वो है हमारी डीसी सर्किट। ठीक है, तो अगर इस बुक को बच्चे रेफर कर रहे हैं तो ये हमें सारी चीजें पढ़नी है। आवाज आ रही है ना? आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस Yes, सर। sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है बेटा, तो जो यूनिट 1 है ना उसमें हमें क्या पढ़ना है? डीसी सर्किट। तो उसमें ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं अप टू नेटवर्क थ्योरम्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आओ बेटा, तो थ्योरम्स है सारी कंटिन्यू। ये सारी थ्योरम्स पढ़नी है, सिर्फ इसको छोड़ के। ये हमारे सिलेबस में नहीं है बेटा, मैक्सवेल सर्कुलेटिंग करंट थ्योरम ये हमें नहीं पढ़नी है। सिर्फ यही हमारी यूनिट 1 है। ठीक है, तो यूनिट 1 पता लगी बेटा कहाँ से पढ़ना है। यस सर। सेकंड चीज, इन थ्योरम्स जब सर भी ये सब तो आपने पढ़ा ही दिया है सर। नहीं, मैं बता रहा हूँ, पढ़ा तो मैंने दिया, मैं अच्छा, खाली बता रहा हूँ पढ़ना कहाँ से पेपर के लिए। ओके ओके और ये अभी मिड टर्म के लिए नहीं है, मैं एंड टर्म के लिए बता रहा हूँ बेटा। ठीक है, जो फाइनल पेपर होंगे ना उनके लिए भी। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो ये जो हमारी यूनिट है 1 सिर्फ इतनी ही है। नेक्स्ट आती है हमारी यूनिट 2। जब हम यूनिट 2 की बात करेंगे ना बेटा, तो उसमें 4 पार्ट्स में है वो। पहला पार्ट है फर्स्ट पार्ट हमारा सिंगल फेज सीरीज सर्किट। ठीक है, तो उसमें हमें ये फोर्थ वाला जो है, जेबी गुप्ता से बता रहा हूँ इंडेक्स बेटा, ये पूरा हमें पढ़ना है। ये वो है बेटा जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था। ठीक है, उसके बाद 7th हमें पूरा पढ़ना है, रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट। ये कल कराया था ना, सीरीज और वोल्टेज रेजोनेंस, पैरेलल और करंट रेजोनेंस। तो ये भी हमें पूरा कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, एक एक जे फैक्टर है बीच में ना, वो हमने नहीं कराया, तो एंड टर्म में तो बेटा ये आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा। यूनिट 2 में हमने ये अभी नहीं पढ़ना, मिड टर्म के लिए नहीं पढ़ना। ठीक है, मिड टर्म के लिए क्या क्या पढ़ना है? ये फोर्थ पढ़ना है और 7th पढ़ना है। लेकिन अगर एंड टर्म की बात करते हैं तो 6th भी पढ़ना है। ठीक है बेटा, किसी को डाउट तो नहीं? नेक्स्ट है हमारा 3 फेज एसी सर्किट। ये बताया था ना, 3 फेज स्टार डेल्टा, ये पढ़ना है हमें। ठीक है, तो हमें कौन कौन से पढ़ना है? 4th पढ़ना है, 7th पढ़ना है और 8th पढ़ना है अभी के लिए, मिड टर्म के लिए। ठीक है, और वैसे बात करें एंड टर्म के लिए तो 4th पढ़ना है, 6th पढ़ना है, 7th पढ़ना है और 8th पढ़ना है। अब समझ में आ गया किसको कहाँ से क्या पढ़ना है एग्जाम के लिए? यस यस सर ये जो आपने ऐसी मार्क करी हुई है ना, ये कंटेंट्स की पीडीएफ एक बार भेज देना ग्रुप पे। ठीक है बेटा, सर ओ सर मार्क करी हुई सर। हाँ भेज दूंगा बेटा। नेक्स्ट देखो, अब आज हमें न्यूमेरिकल करेंगे थोड़े से रिवीजन के लिए फटाफट। तो पहला देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? ये फेस के ऊपर करा रहा हूँ, जो स्टार डेल्टा वाले थे ना बेटा, ये वो न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है हमें फेस दे रखा है। अच्छा एक चीज़ और बेटा, ये ना मैंने खुद लिखे हैं, इसलिए थोड़ा वैसे लिख दिए हैं। लिखेंगे कैसे इसको मैं बता देता हूँ। ई आर एंगल 0, इसका मतलब क्या है? ई आर, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 231 एंगल 0। मतलब फेस कितना है इसका? 0। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वैल्यू दे रखिए ई वाई, तो कैसे लिखेंगे? ई वाई
इज इक्वल टू 231 एंगल माइनस 120। ठीक है बेटा। तीसरा दे रखा है ई जेड, ई बी सॉरी, तो ये है ई बी इज इक्वल टू 231 एंगल 120। ये क्वेश्चन है बेटा, ये हमें तीनों दे दी। ठीक है, अब वो हमें कह रहा है कि जो फेज वोल्टेज है ना, उसको हम लोगों ने क्या किया, स्टार में कनेक्शन कनेक्ट किया इन तीनों को। ठीक है, तो हमें ये निकालना है कि इसमें फेज का सीक्वेंस क्या होगा, पहले कौन सा फेज आएगा, फिर कौन सा फेज आएगा, और फिर कौन सा फेज आएगा। और बाद में पूछ रहा है ऑल्सो कंप्यूट है ये, तो ऑल्सो कंप्यूट द, और इनके बीच की लाइन वोल्टेज भी हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखो स्टार कनेक्शन में तीन दे रखे हैं, ये ई आर फर्स्ट दे दिया, ई वाई सेकेंड दे दिया, और ई बी थर्ड दे दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, अगर हम चलें तो ये पॉजिटिव में था, ये माइनस में था, तो इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे, टोटल कितना होता है 360 डिग्री, अगर 360 डिग्री से मैं चेंज करूँ तो कितना हो जाएगा, ई बी इज इक्वल टू 231 एंगल माइनस 240 डिग्री। कैसे आया, मैंने 120 को 360 डिग्री से माइनस कर दिया। ठीक है बेटा, तो ई बी अब हमारे कितना आ गया, माइनस 240 डिग्री। अब देखो फेज देखना, इससे क्या पता लग रहा है, इससे पता लग रहा है जो ई आर था वो सेम पे था। ई आर में देखो फेज एंगल कितना था बेटा, 0, तो सेम था। नेक्स्ट वो आ रहा है ई वाई, ई वाई को देखो, ई वाई लैग कर रहा है कितने से, 120, ई लैग लैग कर रहा है कितने से, 120 डिग्री से। ई बी लैग कर रहा है कितने से, 240 डिग्री से। तो ई वाई और ई बी कितने से लैग करेंगे, 120 से। समझ में आया बेटा, पहला जो ई आर है वो 0 पे था, दूसरा है वो -120 है, थर्ड जो है -240 है। तो कह रहे हैं ये 120 से लैग कर रहा है, तो ये कितने से लैग करेगा, 240 और 120 के बीच में कितना डिफरेंस हो गया, 120। तो कितने से लैग कर रहा है, 120 से। तो सीक्वेंस क्या हुआ बेटा, जो पूछ रहा था ना व्हाट इज द फेज सीक्वेंस, फेज सीक्वेंस क्या हुआ, पहले आर आएगा, देन वाई, और देन बी। दिस इज द फेज सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट लाइन वोल्टेज निकालनी है। तो अब लाइन वोल्टेज हमेशा क्या रहेगी बेटा, सेम। अब वो लाइन वोल्टेज हम चाहे ई आर वाई की निकालें या फिर ई वाई बी की निकालें, लाइन वोल्टेज क्या रहती है, सेम। कितनी रहती है, √3 टाइम ऑफ ई। तो √3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1.73 इंटू में ई की वैल्यू कितनी थी, ई नोड लगा लो, तो ई इज इक्वल टू ई नोड। कितनी थी ई नोड की वैल्यू बेटा, 231, सेम होती है हर केस में। कितनी है, 231, तो 1.73 इंटू में 231, ये क्या आ गई हमारी लाइन वोल्टेज। फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट किसी को, फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछो। नो सर। सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, फेज वोल्टेज है 3 स्टार है, कनेक्टेड 200 वोल्ट सप्लाई दे दी। ठीक है, पहले बोल रहा है हमें लाइन वोल्टेज निकालनी है, फिर बोल रहा है अगर फेज, अच्छा कब निकालनी है, जब फेज करेक्टली कनेक्टेड है और जब एक फेज को हमने रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो देखो बेटा, जब तीनों फेज अगर करेक्टली कनेक्टेड होंगे तो अभी मैंने बताया कैसे निकालते हैं, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 टाइम ऑफ EP। ठीक है, अब वो हमें पहली दे रखी है कितनी है, 200 वोल्ट, तो कितनी हो जाएगी बेटा, √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73 इंटू में EP स्टैंड्स फॉर 200। तो हमारी लाइन वोल्टेज निकल गई बेटा, किस केस में, जब वो करेक्टली कनेक्टेड है, जब वो करेक्टली कनेक्टेड है तो डायरेक्ट निकल जाएगी। नेक्स्ट सेकंड केस देखो इसी में, अब वो बोल रहा है अगर मैं एक को रिवर्स कर दूं, वन फेज को, अगर मैं वन फेज को रिवर्स कर दूं, ठीक है, तो ध्यान देखना, जब हम कनेक्शन के वन फेज को रिवर्स कर देंगे तो जो वोल्टेज होगी वो क्या हो जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन फ्लो करना स्टार्ट करेगी। तो उसके कारण क्या होगा, जो वोल्टेज फेजर होगा वो हमारा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, जो ई आर होगा बेटा, ई मान लो ई आर वाई निकालनी लाइन वोल्टेज, तो वो क्या हो जाएगी, ई आर माइनस ई वाई। ठीक है, अब ध्यान से देखना हुआ क्या, पहले जो हमारा डायग्राम था वो कुछ इस तरह से था, ये एक,
ये दूसरा, ये तीसरा, ये कनेक्शन था। वो कहता हमने एक को रिवर्स कर दिया। जब एक को रिवर्स करेंगे तो अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से बनता है। ये था हमारा ई बी आर, ये था हमारा ई आर वाई, और ये था हमारा ई वाई। तीनों बीच में कितने का एंगल होता है बेटा? 60 डिग्री का। कितना एंगल होता है? 60 डिग्री का। ठीक है, तो देखो अब वो क्या कह रहा है, अगर वो कनेक्टेड है और एक फेस को हमने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया, तो ई आर वाई कैसे निकालेंगे? ई आर माइनस ई वाई। ठीक है, अब ई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम होती है दोनों की वैल्यू, तो इसको अगर डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 2 टाइम ऑफ ई पी कॉस थीटा। ये माइनस क्यों आया बेटा? ये माइनस सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि डायरेक्शन क्या थी हमारी? रिवर्स हो गई थी, इसलिए आया है। ठीक है, तो ई आर वाई लाइन वोल्टेज अब किसके बराबर हो जाएगी? 2 टाइम ऑफ ईपी कोस थीटा। अब ईपी की वैल्यू दे रखी है, 2 की वैल्यू पता है, थीटा भी पता है, कितना है? 60 डिग्री। सोल्व कर लेंगे। वैसे अगर ई वाई बी की निकालनी होगी तो ई वाई बी की क्या आ जाएगी? 2 ई पी कोस थीटा। जब ई वाई बी की निकालेंगे ना बेटा तो एंगल कितना आएगा? तो देखो अब हमें ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो ये पूरा एंगल 60 था, तो ये भी कितना होगा? 60। ये भी कितना होगा? 60। और ये पूरा कितना होना चाहिए था? 60। ये पूरा कितना होगा? 60। ये हाफ कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो इस केस में हमारा थीटा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है बेटा, देखो वो सिंपल सी बात है। उसने कहा एक सिंपल एक वर्ड याद रखना कि 3 फेज होते हैं ना बेटा, तीनों फेज होते हैं हमारे 120 डिग्री के। 120 120 120 का फेज डिफरेंस होता है। तो वो कहता है जब इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं ना, ये हमारा स्टार कनेक्शन था। ठीक है, जब बीच की वैल्यू निकालेंगे इनकी ग्राफिकल, ये बीच की वैल्यू निकलती है बेटा, तो ये डिवाइड हो जाते हैं। कैसे डिवाइड होते हैं? ये टोटल कितना था बेटा? 120, तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60। ये टोटल 120 है तो ये हाफ हो जाएगा 60, हाफ हो जाएगा 60। ये भी टोटल 120 होता है, ये हो जाएगा 60, हो जाएगा 60। तो जो चेंज नहीं हुआ, करेक्टली कनेक्टेड था, उसमें एंगल कितना रहेगा? 60 डिग्री हो गया। अब उसने बोला वन फेस को चेंज कर रहे हैं, जिस फेस को चेंज करेंगे उस फेस के लिए कितना हो जाएगा? थीटा 30 डिग्री। तो एक ही फॉर्मूला 3 बार लगेगा। क्या लगेगा? E इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई नोड कॉस थीटा। 2 की वैल्यू पता है, ई नोड की वैल्यू पता है, थीटा। पहले केस के लिए थीटा क्या रहेगा बेटा? 60। सेकंड केस के लिए क्या रहेगा? 60। जिस केस के लिए रिवर्स हुआ उसके लिए, उस केस के लिए क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। कर लोगे? नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन। ये कह रहा है 3 सिमिलर कॉइल्स हैं। ठीक है, उनका रेजिस्टेंस दे दिया हमें कि तीनों का रेजिस्टेंस कितना दे दिया? 8 ओम। और तीनों का रेजिस्टेंस दे दिया हमें आर 8 ओम। इंडक्टेंस की वैल्यू दे दी बेटा ये, और ये किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। ठीक है, ये हमें सोर्स वोल्टेज दे दी, 3 फेज है, और ये हमें फ्रीक्वेंसी दे दी। पहला पार्ट देखो, लाइन करंट निकालना है। पार्ट बाय पार्ट चलते हैं। ठीक है, पहला पार्ट लाइन करंट निकालना है। ठीक है, देखो अब रेजिस्टेंस दे दिया और एल दे रखा है, तो यहाँ से एक्सएल निकल जाएगा बेटा। एक्सएल कैसे निकलता था हमारा? 2 पाई न्यू एल। एक्सएल निकल जाएगा। अब हमारा आर भी निकल गया, एक्सएल भी निकल गया, तो हम लोग जेड निकाल लेंगे। जेड क्या होता है बेटा? अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। जेड निकाल लिया। अगर जेड निकल जाएगा तो पावर फैक्टर भी निकल जाएगा। पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाय जेड। पावर फैक्टर भी निकल गया। नेक्स्ट देखो, अब वो कह रहा है अगर हमें पहले हमने पहला केस माना, ठीक है, फर्स्ट केस स्टार के लिए, अगर वो स्टार में कनेक्टेड है तो पहला चीज क्या निकालनी थी? लाइन करंट। पहली चीज क्या निकालनी? लाइन करंट। तो लाइन करंट क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू वी बाई जेड। ठीक है, तो रूट रूट अच्छा आरएमएस वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा? वी बाय रूट 3 अपॉन में जेड। वोल्टेज हमें दे रखी 400, जेड हमने यहाँ से निकाल लिया, तो लाइन करंट निकल गया बेटा। नेक्स्ट पावर निकालनी है, तो पावर क्या हो जाएगी बेटा इस केस में? पावर हो जाएगी हमारी
√3 VI cos फाइव निकल जाएगा। cos फाइव की वैल्यू हमने पावर फैक्टर के यहाँ से निकाल ली थी। ठीक है, नेक्स्ट KVA निकालना है। KVA कैसे निकालते हैं? डिवाइड बाय 1000। KVA पावर कैसे निकालते हैं? √3 VL डिवाइड बाय 1000। ये क्या निकल गया हमारा? KVA बाय द लोड। अच्छा, KVAR निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? तो हो जाता है √3 VL अपॉन में 1000 sin 5। निकल जाएंगे चारों। देखो बेटा, एक चीज ध्यान रखना, KVA निकालना होता है तो डायरेक्ट निकलता है √3 VI अपॉन में 1000। और अगर KVAR पूछेगा तो निकलता है √3 VI sin 5 डिवाइड बाय 1000। सिर्फ फॉर्मूलेस पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूलेस पता होंगे तो सारी वैल्यू अपने आप निकल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहे हैं? एक बैलेंस डेल्टा दे दिया इसमें हमें। ठीक है, कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस कितना दे दिया? 8 + J6 पर फेज कनेक्टेड टू 3 फेज 230 वोल्ट सप्लाई। फाइंड द लाइन करंट। लाइन करंट निकालना है। तो देखो, पहले हम लोग इंपीडेंस निकाल लेंगे। Z का निकल जाएगा √A² + B², 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। कितना हो गया? 64 + 36 110। तो Z निकल गया हमारा 10। अब हमें क्या निकालना है? फेस करंट निकाल लेंगे, IP। फेस करंट क्या निकल जाएगा? VP अपॉन में ZP। ठीक है बेटा, अब वोल्टेज देखो दे रही कितनी? 230। Z हमने निकाल लिया 10। कितना निकल गया? 23। अब वो बोल रहा है ये हमारा फेस करंट निकला, IP। अब लाइन करंट कैसे निकालते हैं? फेस और लाइन में क्या रिलेशन होता है? लाइन करंट इज इक्वल टू √3 टाइम ऑफ फेस करंट। जो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, तो 1.73 करेंगे इनटू में IPZ। IPZ की वैल्यू कितनी निकली थी हमारी? 23। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें किसी को डाउट? इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन खुद निकालना, फटाफट निकालो। सेम क्वेश्चन है, खाली किस में फर्क कर दिया कि स्टार दे दिया। उसमें डेल्टा था, इसमें स्टार दे दिया। ये रेजिस्टेंस दे रखा है, पर फेज 400 वोल्टेज दे रखी है। हमें क्या निकालना है? फर्स्ट पार्ट लाइन करंट, अभी ऊपर वाले में निकाला था, सेम सेम है। फटाफट सोल्व करो तो क्या आंसर आ रहा है? फटाफट सोल्व करो और आंसर निकालो। तरुण गुप्ता, तरुण गुप्ता, यस सर। निकालो बेटा फटाफट। अभिनव, क्या आंसर आ रहा है? लाइन करंट कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ। इसमें लाइन करंट कितना आ रहा है? सर 69.2 एम्पेयर। लाइन करंट बेटा ये स्टार में है। अच्छा सर, अच्छा, एक मिनट सर। एक चीज ध्यान रखना, डेल्टा में क्या हो रहा था? डेल्टा में जो हमारा लाइन करंट होता है ना, वो √3 टाइम होता है IP के, अच्छा सर। फेस करंट के। और स्टार में क्या होता है? जो IL करंट होगा ना, और हमारा जो फेस करंट होता है वो सेम होता है बेटा। सर फिर 40 एम्पेयर आ जाएगा। 40 आ रहा है? यस सर। हाँ ठीक है, सबको ही Yes, 40 sir. आ रहा है। आ गया। नेक्स्ट पावर फैक्टर निकालो। अब पावर फैक्टर निकल जाएगा। पावर फैक्टर निकल जाएगा। पावर फैक्टर क्या होता है? R/Z। हाँ, R कितना है? 8। Z कितना निकला? 10। पावर फैक्टर निकल जाएगा। सर पावर फैक्टर 0.8 आ रहा है। 0.8 आएगा बेटा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? टोटल पावर, पावर निकालनी है। पावर कैसे निकालते हैं बेटा? सर √3 VL VI LV
वी आई cos कोस phi। फाई। हाँ निकालो कितनी आ रही है, फटाफट निकालो सर कितनी आ रही है। 12800 वॉट आ रहा है। ठीक सर है, हाँ जी। सर लाइन करंट 14 नहीं आ रहा, मेरा 23.14 आ रहा है, पता नहीं। वो वैल्यू गड़बड़ हो रखी है बेटा इसमें। अच्छा वो उन्होंने यहाँ पे ना 230 वोल्ट से ही निकाला हुआ है, इसलिए आ रहा है वो 230 से ही आ रहे हैं। आ गया सबका? यस सर। बाकी बच्चे यस कहाँ सर। हैं? एक बार अटेंडेंस बोलना बेटा। Yes, कबीर sir. मित्तल, कबीर मित्तल, प्रेजेंट सर। आदित्य, Present, sir. शोहिब, शोहिब अहमद, ठीक है। नेक्स्ट बोलो बेटा। अनुष्का अरोड़ा, Present, sir. कार्तिक गुप्ता ए, प्रेजेंट सर। स्नेहा जैन, Present, स्नेहा, sir. प्राची, प्राची, नेक्स्ट तरुण गुप्ता, तरुण गुप्ता, तरुण गुप्ता। जिन जिन बच्चों को मैं रिमूव कर रहा हूँ ना बेटा, इनके मैं 3 दिन की अटेंडेंस कट करूंगा। नेक्स्ट धुपम कालरा, Present, sir. निकुंज गौतम, प्रेजेंट सर। मुदित, प्रेजेंट सर। कार्तिक नेगी, प्रेजेंट सर। शिव, शिव, क्या सर? क्या सर? शिव, हाँ, present, sir. साहिल ठाकुर, Hello. साहिल प्रेजेंट ठाकुर, सर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, Sir, आस्था। कोई बात नहीं बेटा, वो रैंडम चेक कर रहा हूँ मैं, सर आपने मेरा भी नाम, अच्छा रैंडम चेक कर रहे हैं बेटा। अच्छा नेक्स्ट देखो, 6th क्वेश्चन। 3 identical coils are connected in delta across 400 volt 50 hertz 3 phase AC supply. लाइन करंट दे दिया 17.2 17.32 एम्पियर एट पावर फैक्टर दे दिया 0.8। फेज करंट निकालना है, फटाफट ट्राई करो। कैसे निकालेंगे? अभी फॉर्मूला बताए थे। फेज करंट निकालना, निकालो कितना आएगा इसमें। अभी डेल्टा में भी बताया था। डेल्टा में क्या होता है बेटा, हमारी लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या रहती है, सेम। ठीक है, तो फेज करंट निकालो कितना आएगा। तो फेस करंट अगर निकालना है तो कैसे करेंगे, लाइन करंट डिवाइड बाय √3। लाइन करंट दे रखा है 17.32। Sir, approximately 10 आ रहा है। हाँ अप्रोक्सीमेटली 10 आ जाएगा, डिवाइड बाय 1.73। अप्रोक्सीमेटली की एक्यूरेटी आ जाएगा बेटा। पॉइंट हटाएंगे, सॉल्व करेंगे, 10 आ गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो क्या बोल रहा है इसमें। इंपिडेंस निकालना है ईच कोइल का। तो इंपिडेंस कैसे निकालेंगे, आई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आई इज इक्वल टू वी बाई जेड। अब इंपिडेंस निकालना है, वी भी पता है और आई भी पता है। कितना आ रहा है जेड, वी कितना है 400, आई कितना निकला अभी 10, तो जेड कितना आ जाएगा 40. 40। 40. नेक्स्ट देखो सेकंड बी पार्ट में बोल रहा है रेजिस्टेंस निकालना है। आर कैसे निकालेंगे अब, cos फाई क्या होता है बेटा, R by Z. R by Z. आर बाई जेड। अब देखो जेड निकल गया, जेड निकल गया, फाई दे रखा है 0.8, तो cos फाई भी दे रखा है, यहाँ से आर निकल जाएगा। निकालो फटाफट, 32. 32. 32। ठीक है, नेक्स्ट इंडक्टेंस ऑफ द कोइल निकालनी है। निकालो, कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, यही होता है।
अब जेड भी पता है बेटा, आर भी पता है, एक्सएल निकालना है। फटाफट निकालो कितना आ रहा है। जेड भी पता है, आर भी पता है, एक्सएल निकालना है। सर 24। 24 कैसे निकाला? 32 का स्क्वायर कितना आया? 32 का स्क्वायर कितना आया बेटा? 1024. 1024। 1024। हाँ, और 40 का आ जाएगा 1600, माइनस कर देंगे 24 आ जाएगा। अब हमारे यहाँ से क्या निकल गया? एक्सएल निकल गया। अब हमें एल निकालना है। एक्सएल क्या होता है बेटा? 2 पाई न्यू एल। 2 पाई न्यू एल। अब एक्सएल भी पता है, 2 भी पता है, पाई भी पता है, न्यू भी पता है, एल निकल जाएगा। Yes. निकालो फटाफट कितना आ रहा है। कितना आया? 0.07 के अप्रोक्स। 0.07 के अप्रोक्स। ठीक है, 0.07 आ जाएगा। लास्ट पार्ट में क्या निकालना है? पावर। पावर कैसे निकालते हैं? पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। कितनी आएगी? पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। 3200. 3200 आ रही है सर। आगे सबकी। Yes, sir. अब इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। कर लोगे स्टेप की न्यूमेरिकल अगर आएंगे तो? Yes, sir. अच्छा, आज हमारी लैब भी है ना 2:30 बजे। Yes, sir. Yes sir. हमने 3 एक्सपेरिमेंट किया ना, चौथा कर रहे हैं ना आज। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो एक काम करेंगे, मैं ना 2:30 से तो मैं लूंगा ना क्लास। फिर Yes, sir. 3:10 पे ना मुक्ता मैम लेंगे। क्या पढ़ाते हैं आपको? केमिस्ट्री पढ़ाते हैं वो। Yes, ma'am. हाँ, शायद। Yes, sir. हाँ, तो मुक्ता मैम लेंगे 3:10 पे। वो लिंक भेजेंगे तो शेयर कर लेना। So will we take the Viva today of remaining नहीं नहीं students? नहीं बेटा, आई विल वी विल डू द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 4। ठीक है, हेलो सर जी। वी विल कंटिन्यू द वाइवा आफ्टर आवर मिड टर्म एग्जाम। हाँ बोलो बेटा। ओके सर। सर वो कोर्स की टाइमिंग क्या होती है वैसे, आपको कोई आइडिया है? जब ओपन होंगे तब हाँ। बेटा वो होती है हमारी हाँ जी, सर। 8:30 से 4। 8:30 से 4। हाँ बेटा, 8:30 से 4। नहीं, अभी तो 9 से सर स्टार्ट हो रही है पहले ना, तो होती थी, हाँ। अभी तो 9 से स्टार्ट हो रही है। हाँ, तब भी 9 से स्टार्ट होगी ना। एक्चुअली टाइमिंग 8:30 से होता है। एंट्री। हाँ, एंट्री। और एक क्लास कितने मिनट की होगी? सेम। 1 आवर की बेटा। अरे चलो। ठीक है बेटा, एग्जाम के लिए Okay, मिड sir. टर्म के लिए अच्छे से पढ़ लियो। वो जो सिलेबस है ना जो मैं बता रहा था, वो मैं आपको शेयर भी करता हूँ ग्रुप में। ठीक है, ओके सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। ठीक है बेटा, चलो अटेंडेंस मार्क कर देना। आज की लिंक भेजो या कर दोगे? लिंक तो वही है ना, सेम ही। Yes sir. कर दी. कर लिंक देंगे भेज सर। दो। 3 भाई भेज दो। फिर ठीक है, मैं भेज देता हूँ, आप लोग अटेंडेंस मार्क कर देना। ठीक है।